टुडे आवर टॉपिक इज कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हमने एलिमेंट किया, एलिमेंट के बाद अब हम करेंगे कंपाउंड के एलिमेंट्स जो थे वो एक ही तरह के एटम्स, जो एक ही जैसे एटम्स हैं विद सेम एटॉमिक नंबर। अब कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं, कोई एक केमिकली जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। सो डेफिनेशन आप वहां कर लें। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय mass. This is definition. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं एक एलिमेंट्स भी, दो एलिमेंट्स या उस तरह से दो से ज्यादा एलिमेंट जो हैं वो मिलकर अब वो किस तरह से केमिकली कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दो तरह की बॉन्डिंग होती है जो मोस्टली हो रही है, कि एक तो है जो आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग है और दूसरी क्या है आपकी आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, दो तरह की बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है और आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या होता है कि ये केमिकली जो है वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वो कोई जो कंपाउंड बनता है उसको, उसके मॉलिक्यूल को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब वो क्या है कि वो किसी भी तरह से कंबाइन कर जाएंगे, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, दे आर कंबाइंड विद फिक्स्ड रेशियो बाय मैस। बाय मैस कौन सी है, जैसे कि आप लोगों ने 7th क्लास में एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर आप लोगों ने पढ़ा था, जो हम नेक्स्ट यहाँ भी पढ़ेंगे, इस बुक में भी, इस चैप्टर में भी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो मैस, एटॉमिक मैस, ठीक है, जो एटॉमिक मैस है उस तरह उसके लिहाज से जो उनकी फिक्स्ड रेशियो है उस रेशियो में वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज अगर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बन रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पर केमिकल चेंज हम करेंगे। ठीक है, कि केमिकल चेंज में क्या था कि एक ऐसा नया सब्सटेंस बन जाना जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उससे टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो एक टोटली डिफरेंट नया कंपाउंड बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसको, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनसे टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, और कंपाउंड कांट बी ब्रोकन इनटू इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, उसको किसी सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता। उसको अगर वो केमिकली कंबाइन है तो उसके लिए केमिकल मेथड जो है वो ही यूज होगा, तभी जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में वापस जो है वो टूट जाता है। अब कुछ कंपाउंड जो है वो तो दोबारा से उन एलिमेंट्स में चेंज, रिवर्स होकर चेंज आ जाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड जो है वो एक दफा अगर बन जाते हैं तो वो दोबारा से वो रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स नहीं होता, दोबारा से वो कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन करनी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। उसके बाद आपने एग्जाम्पल करनी है। दिस टॉपिक इज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने डेफिनेशन के बाद 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 1 इज कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो बायोमास रेशियो बन रही है दैट इज 12:32। ठीक है, 12 मीन दैट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 32 मीन एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक कार्बन एटम है। ठीक है, अब बाय मास हम रेशियो कर रहे हैं, नॉट बाय नंबर, दिस इज रेशियो बाय mass. By mass में 12 represents the atomic mass of carbon and 32 represents the
एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी दैट इज 3:8। ठीक है, उसको 12:32 को सिंपली किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो उनकी सिंपल रेशियो निकल आएगी दैट इज 3:8 बाय मास। इसी तरह से अगर सेकंड एग्जांपल जो है आपकी वो वाटर की है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला एज यू नो दैट इज H2O। अब H2O में क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 जो है वो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो एक्चुअल जो इसकी रेशियो बन रही है दैट इज 2:16 बिकॉज हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या एटॉमिक मास क्या है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास क्या होगा 2 और ऑक्सीजन का क्या है 16। सो रेशियो क्या बनती है दैट इज 2:16। अगर उसको आप सिंप्लीफाई करें तो वो बनेगी आपके पास 1:8, ठीक है, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो बाय mass. So hydrogen and oxygen, if they will combine in fixed ratio that is 1:8 by mass, अगर इस रेशियो में वो कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। अगर इस रेशियो के अलावा वो कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। सो इस तरह से इनकी रेशियो जो है बाय मास फिक्स होती है। अब आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेफिनेशन है ये, दिस इज डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन लर्न करनी है कंपाउंड की। उसके बाद आपकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स। एक एग्जांपल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सेकंड एग्जांपल इज ऑफ वाटर। अब इनकी जो रेशियोज हैं दैट इज बाय मास, दीज आर योर एमसीक्यूज, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज में ये रेशियोज जो है वो पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने लेना है लर्न, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन वही करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो है वो कंपाउंड्स के बारे में बता दूं। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या है वो हम डिटेल में जो है वो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पर मेन आप लोगों ने बात याद रखनी है वो दैट इज फॉर्मूला यूनिट की है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो एक सिंपलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल है जैसे सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड जो हम सॉल्ट खाते हैं, नमक कॉमन सॉल्ट जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि NaCl represents the one formula unit of sodium chloride because sodium chloride is an आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है इसलिए वो आयनिक कंपाउंड है। तो उसकी जो सिंपलेस्ट एक यूनिट है दैट इज NaCl। इसी तरह से जो नेक्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, दिस इज KBr और पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या है कि पोटेशियम और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड है, इसलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और KBr represents the one formula unit of potassium bromide. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या है कि कॉपर और सल्फेट रेडिकल, ठीक है, अब यहाँ पर रेडिकल आ गया साथ में, तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है। और CuSO4 जो है वो कॉपर सल्फेट की एक फॉर्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो 2 टाइप्स के आपके पास कंपाउंड्स आ जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और नेक्स्ट जो है दैट इज कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि उनमें कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर विद कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम, उसकी जो सिंपलेस्ट यूनिट है एक कोवलेंट कंपाउंड की, एक सिंगल यूनिट को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी एग्जांपल है, वाटर H2O, H2O क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड, तो उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक
उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट इज HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। HCl रिप्रेजेंट्स द वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो एक उसकी यूनिट को, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से H2SO4 है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसको एक उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज CH4, यहाँ पे H जो है वो स्मॉल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर H कैपिटल आएगा, ठीक है। C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन, तो H कैपिटल आएगा। मीथेन, जो आप लोगों ने 8 में भी इसका केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें CH4 जो है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है मीथेन के। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। एग्जांपल में आपको जो है वो कुछ फॉर्मूलाज हैं और साथ उनके कॉमन नेम है और वो आपको दिए हुए, ठीक है। और इसमें ठीक है, दिस इज वाटर, या वाटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला एज यू नो कि वो क्या है आपके पास, H2O। देन सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl, उसका केमिकल फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन जो सैंड रेत होती है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और ये आपके पास SiO2 फॉर्मूला, इसको सिलिका भी कहते हैं, कॉमन जो केमिकल नेम है इसका वो सिलिका है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH, ठीक है, NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है। देन सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, सोडियम Na2CO3, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। और इसका जो क्रिस्टल होता है उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ ऐड हैं, ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके साथ ऐड होते हैं। सो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो आप ऐसे ही लिखेंगे, Na2CO3 डॉट 10 H2O। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, जिसको हम कहते हैं चूना, CaO, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइम स्टोन, CaCO3। देन शुगर, शुगर जो हम डेली खाते हैं चीनी, C12H22O11। देन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, अमोनिया NH3, ठीक है। सो ये टेबल जो है आप लोगों ने लर्न करना है, कंप्लीट आप लोगों की इसमें आपकी लर्निंग आएगी। और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो आ सकता है, कॉमन नेम से भी आ सकता है, उसके केमिकल नेम से भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इनके फॉर्मूला जो है, ये अभी कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों ने ये याद करने हैं बाय। फिर नेक्स्ट हम फर्दर जैसे जैसे हम ये चैप्टर करते जाएंगे आप लोगों को काफी फॉर्मूलाज जो है वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ये तो था कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, व्हेन 2 or more elements or compound mixed up physically without any fixed ratio they form a mixture, ठीक है, दे फॉर्म अ मिक्सचर। अगर कोई से भी दो एलिमेंट्स को या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को जस्ट फिजिकली विदाउट नोइंग देयर एटॉमिक मैसेज, विदाउट नोइंग देयर वेट, उनका कोई मैस हमें पता नहीं है, कोई हमें वो उनका वेट पता नहीं है कि वो किस अमाउंट में है, उनको जस्ट मिक्स कर देना, ठीक है, तो वो जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा वो मिक्सचर होगा। इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहेंगे, ठीक है। कंपाउंड क्या है, दैट इज प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस है, जो कि मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा चीजों का, चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपके पास, मिक्सचर बनेगा। पहले हम इसकी एग्जांपल्स कर लें, फिर हम इसकी जो है वो टाइप्स पे आते हैं जी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपके पिंक बॉक्स में
एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर में आपको पता है डिफरेंट गैसेस जो है वो मिक्स हुई हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नोबल गैसेस हैं, फिर वाटर वेपर्स भी होते हैं। सॉइल है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर, ये सारी चीजें सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, तो सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। फिर मिल्क जो हम डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर भी है उसमें, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल सॉल्ट्स भी हैं एंड वाइटामिन भी हैं। लेकिन मिल्क अगर बाकी खालिस दूध मिले तो उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जबकि आजकल जो है वो खालिस दूध मिलना पॉसिबल नहीं है जी। नेक्स्ट है ब्रास। अब ब्रास क्या है, इट इज अ एन एलॉय। एलॉय मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। डिफरेंट जो मेटल्स होती हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था कि डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके जो एक चीज बनती है वो अलॉय कहते हैं। ब्रास इज अ काइंड ऑफ अलॉय, ठीक है। तो ब्रास क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स, दो मेटल्स का मिक्सचर है। अब यहाँ पर आ जाता है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में बहुत दफा जो है वो ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, दैट इज योर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जिनमें के उनकी वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, जब वो मिक्स होते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो टोटली एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक जगह पर एक जो है उसका कंपोनेंट ज्यादा है, एक जगह पर एक कंपोनेंट कम है, वो यूनिफॉर्मली जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हमें एक जैसी अपीयरेंस नजर आ रही है, एक जैसी कंपोजिशन उसकी नजर आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल्स में आपके पास है एयर। एयर में आप देखें कि डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मिक्स हुई हैं। अब वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। हम उसको ना देख सकते हैं, नाम उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें एक जैसी उनकी जो मिक्सचर है उसके अंदर एक जैसी गैसेस जो है वो मिक्स हुई हैं, एक तरह से मिक्स हुई हैं। देन गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन जो है वो डिफरेंट उसमें ऑयल्स जो है और गैसेस जो होती हैं वो मिक्स हुई होती हैं, उनमें से भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देन आइसक्रीम है। आइसक्रीम अगर उसमें आपके कोई और नट्स वगैरह ना हो, अगर जो सिंपल आइसक्रीम है तो उसमें देखें तो हमें उसमें ना हम शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, हम मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते, हम फ्लेवर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, हमें एक जैसी होमोजेनियस टाइप की उसकी कंपोजिशन जो है वो नजर आती है। देन नेक्स्ट इज heterogeneous mixture. अब heterogeneous mixtures are those in which composition is not uniform throughout. अब उसमें जो composition जो components जो है वो mix हुए हुए हैं वो हमें एक जैसे नजर नहीं आ रहे। जैसे सॉइल है, एग्जाम्पल देख लें कि सॉइल है, सॉइल के अंदर जो है वो कुछ पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो छोटे हैं। अगर सैंड है या क्ले पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो थोड़े सेपरेट हमें नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह से जो जिसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स है उनको डिफरेंशिएट किया जा सके, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। फिर रॉक है, रॉक के अंदर भी डिफरेंट पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। वुड है, वुड में आपको जो देखें तो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे कि जो के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। आपके डेफिनेशन आ गई, ठीक है। दोबारा से मैं एक दफा आपके मार्क कर रही हूँ, दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर ये मिक्सचर की एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। मोस्टली जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आपको मिक्सचर की शॉर्ट में आए व्हाट इज मिक्सचर डिफाइन करें, तो उसमें आप लोगों ने ये मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। दिस इज अ डेफिनेशन, और उसके बाद आप लोगों ने ये बॉक्स में से आपने एग्जाम्पल्स उसमें ऐड करनी है। ये आपको एमसीक्यूज में भी जो बॉक्सेस होते हैं वो उनमें से एमसीक्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। आप लोगों ने ये बॉक्स जो है वो एमसीक्यूज के लिए भी लर्न करना है, ठीक है। सो दिस इज योर
complete lecture.